नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अब आपने कुछ समय पहले एक खबर ज़रूर पढ़ी होगी कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं इंडिया, और 2028 से ये शुरू हो जाएगा। 2035 तक हर मॉड्यूल को हम जब भेज देंगे, फिर वहाँ पे अंतरिक्ष में ही उसका इंटीग्रेशन होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि बहुत ही जल्दी डीकमीशन होने वाला है, क्योंकि उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है। भारत चाहता है आत्मनिर्भर भारत सिर्फ हम धरती पे ना रहें, हम आकाश और ब्रह्मांड में भी रहें। इसीलिए साइंटिफिक खोज करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्चेस करने के लिए हम खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भेज रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक कदम आगे की ओर हम ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा का अवलोकन करेगा, यानी कि जिस कक्षा में वो चलता है उसी की तरह वो भी अवलोकन करेगा। ये एक रणनीतिक कदम है जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक प्रगति का मार्गदर्शन कर सकता है। अब भारत के अलावा और कौन सी कंट्रीज़ है जो ऐसा कर रही हैं? चाइना, चीन चाहता ही है, और चीन बिल्कुल इसमें पूरी तरह से सक्षम भी है कि वो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भेजे। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कार्यकाल जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ किसी न किसी को तो लीड लेनी पड़ेगी। भारत की आगामी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वाकांक्षी योजना ने इसे इच्छित कक्षीय झुकाव की घोषणा के साथ एक महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया है कि यह स्टेशन 51.5 डिग्री के झुकाव पर परिक्रमा करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 51.6 डिग्री पथ के लगभग समान है। कक्षीय झुकाव किसी कक्षा के तल और आकाशीय पिंड के भूमध्य रेखीय तल के बीच का एक कोण होता है, जो अंतरिक्ष यान संचालन में महत्वपूर्ण है। उच्च झुकाव ध्रुवीय क्षेत्रों सहित व्यापक पृथ्वी अवलोकन की अनुमति देता है या उपग्रहों को दुनिया भर में ग्राउंड स्टेशन से जुड़ने में सक्षम बनाकर वैश्विक संचार को बढ़ाता है। और यह निर्णय एक रणनीतिक कदम है जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कक्षीय झुकाव का चुनाव मनमाना नहीं है। यह तकनीकी बाधाओं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना और वैज्ञानिक लाभों के बीच सावधानी पूर्वक संतुलन को दर्शाता है। चीन का जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है, ये 42 डिग्री के झुकाव पर है। भारत का आईएसएस यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का आईएसएस की कक्षा के साथ संरेखित करने का निर्णय अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण लिया है। 51.5 डिग्री पर अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के लगभग 90% बसे हुए क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरेगा। अगर अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो अंतरिक्ष स्टेशन में जिस भी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, किसी भी वैज्ञानिक स्थिरता को लाने के लिए वो दी जाएंगी। मान लो प्लांट्स कैसे स्पेस में ग्रो करते हैं, वो जानने के लिए भारतीय स्पेस स्टेशन जाना पड़ेगा। या विस्तृत पट्टी व्यापक पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को सक्षम बनाती है या विश्व भर में जमीनी स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क के साथ संचार की सुविधा प्रदान करती है। आईएसएस की कक्षा के साथ संरेखण भविष्य के सहयोग की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। क्योंकि आईएसएस को 2030 तक कक्षा से हटा दिया जाएगा, डीकमीशनिंग हो जाएगी, इसलिए भारत का अंतरिक्ष स्टेशन संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर को भर सकता है। भारत इसमें बाकी कंट्रीज़ को भी इनवाइट कर सकता है, तो ये डिप्लोमेटिक चैनल भी खोलेगा कि आइए हमारे साथ कोलैबोरेट करिए रिसर्च में। भारत आईएसएस पर नज़र रखने और उससे संचार करने के लिए स्थापित मौजूदा जमीनी बुनियादी ढांचों का लाभ उठाने में सक्षम हो सकता है। इससे भारत द्वारा अपने अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम को विकसित करने के दौरान महत्वपूर्ण लागत, बचत और परिचालन दक्षता हो सकती है। तो कुछ मॉड्यूल से देखो, इस तरह का कुछ हमारा अंतरिक्ष स्टेशन दिखने वाला है। इसमें एक तो डॉकिंग एंड बर्थिंग सिस्टम है, यानी कि ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं इकट्ठे, इतना भारी मॉड्यूल हम नहीं भेज सकते, तो हम 2027-28 से भेजना शुरू करेंगे और 2035 तक हम 7 मॉड्यूल्स भेज चुके होंगे। और ये सातों मॉड्यूल्स हम कहाँ बनाएंगे? ऊपर जाके इसको डॉकिंग कर करके एक दूसरे के साथ जोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी? एक तो आपको डॉकिंग एंड बर्थिंग सिस्टम है, जहाँ डॉक लगा के आप फिर अंदर एंटर कर सकते हैं। रोल आउट सोलर एरे यानी कि रोज़ा होगा, जो सोलर पैनल की तरह काम करेगा। प्रोपेलेंट रिफ्यूलिंग सर्विस होगा। एवियनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बरकरार रखने के लिए। ये वाला जो डॉक है इसके साथ डॉकिंग रहे, ये वाला जो मॉड्यूल है इसके साथ बना रहे, तो यहाँ पे एवियनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा और इनर्शियल और कंट्रोल सिस्टम भी होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका ओवरऑल मास कितना है? 52 टन का है।
इसमें क्रू साइज 3 से 4 लोग जा सकते हैं, मैक्सिमम 6 लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इंक्लिनेशन मैंने आपको बता दिया 51.5 है और इसका ऑर्बिट क्या होगा, सर्कुलर होगा। अगर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जी ने इसरो के वैज्ञानिकों से 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने को कहा था, उसी के लिए काम शुरू हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छोटा होगा, इसको याद रखिएगा। इसका भार लगभग 20 टन होगा और 400 ISS का 450 टन और चीनी तियांगोंग का 100 टन है, ठीक है। यह लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन सार्थक वैज्ञानिक डेटा एकत्र करके देगा, इससे भारत की निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा इससे अंतरिक्ष में बार बार निगरानी उपग्रह को भेजने पर आने वाले खर्च भी कम आएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो 20 नवंबर 1998 को इसे लॉन्च किया गया था। सबसे बड़ा मानव निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन है। यह अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में अभी अगर हम बात करें जो एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो गई हैं, अभी फ़िलहाल वो कहाँ पे हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टार लाइनर है वो उनको वापस नहीं ला पा रहा है, बहुत सारा हीलियम लीकेज है इस वजह से, ठीक है। ISS संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा, रूस का रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर यूरोप, जापान का JAXA और कनाडा का CSA अंतरिक्ष एजेंसियों की एक सहयोगी परियोजना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में है। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष और सूक्ष्म गुरुत्व के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करना है और नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा भी देना है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण भी है। ISS काफ़ी बड़ा है, लगभग आपको बता दिया था 450 टन का है। योग्य स्थान लगभग बोइंग 747 विमान के आंतरिक भाग के बराबर है। बहुत सारी प्रयोगशाला इसमें रहने के स्थान है, डॉकिंग पोर्ट है और विभिन्न परस्पर जुड़े हुए मॉड्यूल्स भी हैं। यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है और 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 90 मिनट में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लेता है। मिशन आमतौर पर 6 महीने तक चलता है, हालांकि कुछ चालक दल के सदस्य कम या अधिक अवधि के लिए भी रुक सकते हैं। ISS पर विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों का दल लगातार भ्रमण करता रहता है, अनुसंधान के लिए भी और घूमने के लिए भी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, शांति और वैश्विक संबंध बढ़ावा देने में मदद करता है। यह लंबी अवधि के अंतरिक्ष उड़ान के लिए परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। यह मानव शरीर पर विस्तारित अंतरिक्ष मिशनों के प्रभाव के अध्ययन करने में भी मदद करता है। यानी कि अगर हमें जानना है कि कैसा ह्यूमन बॉडी स्पेस में रिएक्ट करती है, तो अगर हम सब स्पेस में रहें अंतरिक्ष स्टेशन में, एक समय के बाद हमारी बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी पढ़ने में मदद करता है। दुनिया भर के शोधकर्ता इस स्टेशन का उपयोग जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन करने के लिए करते हैं। ISS ने अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य, पदार्थ विज्ञान, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को समझने में हमारी मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने मंगल और चंद्रमा के लिए भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को भी प्रशिक्षण देने में मदद की है। एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का महत्व बताते हुए इस दिशा में भारतीय प्रयासों का वर्णन कीजिए। एक इसी तरह का प्रीलिम्स क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार करें। ISS 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है और ISS पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में है। तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सा कथन सत्य। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।